हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को ये इन्फॉर्म हो चुका है कि आपकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है, लेकिन इसके अंदर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि मैम अगर ये फाइनल है तो फिर इसमें एक पेपर ट्रिपल डेट्स पे क्यों शो हो रहा है। ठीक है, सो वो वाली चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं और आप लोगों की जितने भी कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज हैं, उन पांचों कोर्सेज की डेट शीट भी मैं इस वीडियो में दिखा देती हूँ और ये डेट शीट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है मैंने BA ऑनर्स की डेट शीट ओपन कर रखी है और BA ऑनर्स की डेट शीट में आप देख सकते हो 30 नवंबर ट्यूसडे से पेपर स्टार्ट हैं आप लोगों के। तो आप लोगों के सारे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स कोर्सेज यहाँ पर दे रखे हैं कि भाई ये है, ये है, ये है। जैसे मेनली मैं जो हूँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का CPT का पेपर आपका 30 नवंबर को दे रखा है। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो नीचे आने के अंदर 30 दिसंबर के बाद नवंबर के बाद 3 दिसंबर आता है और ये 30 के बाद ये 2-4 दिन का आपको गैप दिया जाता है और उसके बाद 3 दिसंबर को आपका पेपर है। और इसके अंदर पॉलिटिकल ऑनर्स के बच्चों का कोई सा भी पेपर नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे जो हैं वो अपना यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 3 दिसंबर को बाकी पेपर्स भी दे रखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। फिर बात आती है दोबारा पॉलिटिकल साइंस की। अब आप लोग यहाँ देखो, जब 3 दिसंबर चल रहा है, अभी फ्राइडे को पेपर दिया गया है, तो फ्राइडे के अंदर पॉलिटिकल के 2 पेपर आप कैसे एक साथ दे सकते हो, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, कोड नंबर 902 और कोड नंबर 903 3 दिसंबर को एक साथ दिया गया है। ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट प्रोसेस वाला सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट पॉलिटिकल ऑनर्स के एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट की जो डेट शीट दी गई है वो 3 दिसंबर ही दी गई है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, मैं अभी बताती हूँ ये क्लियर कैसे होगा। बाकी जो है आप और नीचे आओगे, अभी भी 3 दिसंबर ही चल रहा है स्टूडेंट। उसके बाद आ गया 6 दिसंबर। 6 दिसंबर के अंदर आप लोगों का पेपर दिया गया है दोबारा ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का। तो ये वाला आपका डाउट आ रहा है कि मेरा ह्यूमन राइट्स को 3 को होगा या डेवलपमेंट 3 को होगा, या 6 को ह्यूमन राइट होगा या डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये वाला एक तो डाउट है आपका। दूसरा ये जो है आपका यहाँ पर 6 दिसंबर अभी तक चल रहा है, अब आ गया है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर में आपको IPT का पेपर दे रखा है कि 9 दिसंबर को आपका IPT का पेपर होगा। पॉलिटिकल ऑनर्स के बच्चों को इस बार 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सो 4 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जब ये सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं तो जब वो वाला जो डाउट है जो मैंने अभी बताया वो कैसे क्लियर होगा। देखो, मैंने आपको हर बार जब आपके पेपर होते हैं ये इन्फॉर्म किया है, अकॉर्डिंग टू योर एडमिट कार्ड आपके पेपर होंगे, डेट शीट पर मत जाओ। डेट शीट आपको दी गई है बताने के लिए कि बच्चा आपके पेपर इस टाइम से स्टार्ट है, इस टाइम से इस टाइम तक होंगे, डेट टाइमिंग सब आपको दे रखी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेट्स दे रखी होंगी। जैसे मान लीजिए 30 को आपका CPT का पेपर है तो 3 को आपका ह्यूमन राइट हो जाएगा, 6 को डेवलपमेंट हो जाएगा, 9 को आपका IPT हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके एडमिट कार्ड में डेट शीट के अकॉर्डिंग डेट्स के अकॉर्डिंग पेपर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स, डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी BCom और BCom ऑनर्स के एडमिशन हो रहे हैं, सो आप लोगों के भी 1-2 दिन में जल्द से जल्द खोल दिए जाएंगे। लेकिन एडमिशन के बगैर आपका पेपर नहीं होगा, एडमिशन होगा तभी एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तभी आपका पेपर होगा, इसके अलावा आपका पेपर नहीं हो सकता। अब ये थी आपकी BA ऑनर्स की डेट शीट। मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर बाकी डेट शीट भी दिखा देती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको BA ऑनर्स की दिखाई थी, ये है BA प्रोग्राम की। ठीक है, तो BA प्रोग्राम का मेन यहाँ पर आप देख सकते हो, इन बच्चों के लिए तो यहाँ पर इन्होंने टाइमिंग डेट वेट सब दे रखी है। जैसे इन बच्चों का जो है 30 नवंबर फॉर मेल एंड फीमेल दोनों स्टूडेंट 2:30 से 5:30 पेपर होगा, ये दिया गया है। किस किस का, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद है थर्सडे को पेपर, फिर सैटरडे को पेपर, उसके बाद अगेन थर्सडे दिसंबर आ गया है यहाँ पर, फिर वेडनेसडे, ऐसे करके आप लोगों के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेट शीट दे दी गई है। ठीक है,
अगर आपको भी इस डेट शीट में वही डाउट आ रहा है जो ऑनर्स वाले बच्चों को आ रहा है, तो सेम वही बात आपके लिए भी है कि प्लीज़ एडमिट कार्ड का वेट कीजिए। एडमिट कार्ड के अंदर आपको डेट्स शो कर दी जाएंगी, टाइमिंग शो कर दी जाएंगी कि बच्चा आपका ये कोर्स है, ये सब्जेक्ट है, ये डेट है और ये टाइमिंग है, इस वक्त पर आकर अपना पेपर देना और सबमिट कर देना ऑनलाइन। कभी ये हो कि मैम ऑफलाइन बोल रही हैं, ठीक है। ये थी आपकी बीए प्रोग्राम की डेट शीट। अब आती है आपकी बीकॉम की। बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट है स्टूडेंट्स। ये बीकॉम ऑनर्स की डेट शीट में आप ये देखो, सेम यहाँ पर ये ऐसे दे रखा है। इन बच्चों के पेपर 1 दिसंबर से शुरू हैं, 2 कोर्सेज 9:30 अब यहाँ पर टाइम ऑफ कमेंसमेंट दे रखा है। और ये बिल्कुल बिल्कुल बकवास बात होगी अगर आप बोलोगे मैम 9:30 के बाद पेपर कब ख़त्म होगा। अरे देखो, आप लोगों का पेपर आपको पता है 3 घंटे का पेपर होना है, तो 9:30 के हिसाब से लगा लो कि पेपर कब ख़त्म होगा। अदरवाइज एडमिट कार्ड में तो टाइमिंग दे ही रखी होती है कि 9:30 से 1:30 या 9:30 से 1 जो भी है वो टाइमिंग आपको दे रखी होती है, ठीक है। ये दोनों बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के ये डिसिप्लिन कोर्सेज हैं और यहाँ पर जो है इनके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, ठीक है। एक बार जो सारी पीडीएफ्स में नोट दिया गया है वो मैं पढ़ देती हूँ। दिस इज based on special measure for academic session 2021 or 2022 is in view of the COVID-19 pandemic. The duration for examination is 3 hours only and 1 hour can be taken in addition to 3 hours for downloading question paper and scanning, uploading answer sheet. The total duration shall be 4 hours. For the PWD जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 hours दिए गए हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ क्लियर कर दी गई है। All information related with date sheet like modifications, updations, etc. shall only be notified on official website of University of Delhi www.du.ac.in and sol.du.ac.in। सोल वाले बच्चों के लिए भी ये डेट शीट दी गई है। तो इन्होंने बोला है अगर इस डेट शीट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इन दोनों वेबसाइट्स पे, सोल वाले बच्चे सोल वाली साइट पे जाएंगे, रेगुलर और एनसी वेब वाले बच्चे रेगुलर वाली साइट पे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन गिविंग ओनली ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट शैल बी कंसिडर्ड ऑफिशियल, ठीक है। ये वाली बात आपको बोल दी गई है। बट आप लोगों को मैं एक बार और इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अभी इसके बाद आप लोगों के जब एडमिशन होंगे तो पेपर से पहले एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगी, इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके पेपर होंगे। तो जैसे कि हर बार आपको बताया जाता है वैसे ही आप लोगों को इस बार भी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड के बारे में, पेपर कैसे करना है, कौन सा पेपर, कौन सा पेन यूज़ करना है, कितने पेजेस का आंसर लिखना है, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। वैसे इस चीज़ को इन्फॉर्म करने का एक फ़ायदा ये हुआ था कि बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, स्पेशली उन बच्चों के जिन्होंने इस बात पर फोकस किया था कि यार मैम ने बोला है तो इतने पेज का आंसर लिखना है, इतना पेज करना है, ये करना है, वो करना है। अदरवाइज़ बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ को टाला था। बच्चा इस बार मत टालना, ये फाइनल ईयर है। और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे इस चीज़ को मत टालना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बीए प्रोग्राम के बच्चों की डेट शीट है। इन लोगों की डेट दे रखी है और इन लोगों की टाइमिंग 2:30 बजे से दे रखी है। तो 2:30 से वही 5:30-6 तक का इनका पेपर देखा जाएगा। और ये आप लोगों की एडिशनल और मेन कोर ये सारे दे रखे हैं विद डेट्स, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड का वेट कीजिए। एडमिट कार्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, सब्जेक्ट, डेट, टाइमिंग सब कुछ दे रखी होगी। उसके अंदर ही आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर होता है, सोल रोल नंबर होता है, किस चीज़ का पेपर है, क्या है, उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखकर करना, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह जैसे ही आएंगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। और हाँ, अगेन एडमिशन के रिगार्डिंग प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे मत करिए बार बार कि मैम हमारे एडमिशन कब होंगे। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के चल रहे हैं अभी, तो आप लोगों के भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिए जाएंगे। उनको आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और बात आती है एनुअल मोड के बच्चों की। तो देखो बच्चों, आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर एनुअल मोड के बारे में नहीं बताया। डेट शीट फॉर बीकॉम semester examination December, mean for part 3 5th semester and part 2 3rd semester student, along with this only ex student ER वाले बच्चे improvement cases part 1 semester 1 shall also appear as per rule, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए दी गई है पार्ट
3 जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं मीन्स 3rd ईयर के, पार्ट 2 जो 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं मीन्स 2nd ईयर के, EX स्टूडेंट जो हैं ER वाले बच्चे हैं एसेंशियल रिपीटर्स, इम्प्रूवमेंट केसेस हैं पार्ट 1 फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के केसेस में जिन्होंने इम्प्रूवमेंट फिल किया है या ER वगैरह जो भी है, ठीक है, एज पर रूल उनके लिए ये डेट शीट आपको दे दी गई है। एनुअल मोड वाला बच्चा प्लीज़ इस डेट शीट को लेकर अपने लिए डाउट मत रखना कि मैम ये मेरे पेपर के लिए है या नहीं है, आप लोगों के लिए अभी नहीं आई है, ये सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। सो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर एनुअल मोड वाले बच्चों को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो और किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।